गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज द्विता साहू और मेरा पहला टॉपिक है पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, जिसको हिंदी में समानांतर और तिर्यक रेखाएं कहते हैं। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, and when the distance between a pair of lines is always same, then we can say the lines are parallel lines. यानी दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और कोई भी पॉइंट पर नहीं मिलती है, और जब उसका जो डिस्टेंस है पेयर ऑफ लाइंस का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, उसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस लाइक हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली। यानी जो पैरेलल लाइंस है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं रहता, अलग अलग डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि हॉरिजॉन्टली यानी जो वर्टिकली के लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन का है, और वर्टिकली के राइट साइड में है वो वर्टिकली डायरेक्शन का है, और डायगोनली जो डायगोनली लिखा है उसके राइट साइड में डायगोनली यानी जो कोई भी पॉलीगॉन का जो डायगोनल जिस डायरेक्शन में रहता है वैसी पैरेलल लाइंस भी रहता है। पैरेलल लाइंस आर आल्सो नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है रोडवेज यानी सड़क मार्ग, ट्रैक्स यानी जो पटरियां हैं, जेब्रा क्रॉसिंग और एक्सेट्रा। Definition of transversal lines. The line which intersect two or more lines at distinct points is called a transversal line. यानी जो एक लाइन है वो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। The lines which are intersected by a transversal line are may be और may not be parallel। यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन जिस भी लाइन को दो या दो से जिस भी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। There are 8 angles formed when transversal line intersect two or more lines. जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो 8 एंगल्स हमको मिलते हैं। वो हैं corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, vertically opposite angles, co-interior angles and co-exterior angle। ये एंगल जिस कलर में लिखे हैं वैसी नीचे जो डायग्राम बना है उसमें वही कलर से मार्क्ड है। ट्रांसवर्सल लाइन का एग्जाम्पल है अ स्ट्रीट कटिंग अक्रॉस रेल रोड ट्रैक्स। यानी जो रेल की पटरियां हैं वो तो पैरेलल लाइंस हो गई, और जो रेल की पटरियों को काट कर जो रोड रोड रहती है वो ट्रांसवर्सल लाइन का एग्जाम्पल है। मेरा दूसरा टॉपिक है एंगल्स पे। तो पहला एंगल है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं। उसका डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल हैव टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन साइड एंड दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यानी एडजेसेंट एंगल्स पे दो एंगल्स होते हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स रहता है, कॉमन साइड होता है, और वो एंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप यानी ढकते नहीं हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है डी बी सी एंगल नंबर 1 और ए बी डी एंगल नंबर 2। इसमें इस डायग्राम में जो कॉमन वर्टेक्स है वो पॉइंट बी है, कॉमन साइड है वो बी और डी है, और जो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये एंगल एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। यानी ये डायग्राम जो है वो एडजेसेंट एंगल है। इसमें तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, a common vertex, a common side and angles do not overlap each other। ये तीनों कंडीशन इस डायग्राम में अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। दूसरा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। इसका डेफिनेशन है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे एड अप टू 90 डिग्री, नोटिस दैट दे मेक अ राइट एंगल। यानी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब उन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, और ये ध्यान रखना है कि जब
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेगा तो वो राइट एंगल के शेप में रहेगा, मतलब राइट एंगल ही रहेगा। इसका एग्जांपल ए बी डी 50 डिग्री है और डी बी सी 40 डिग्री है। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। मेरा तीसरा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। इसका डेफिनेशन है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन दे एड अप टू 180 डिग्री। नोटिस दैट दे मेक अ स्ट्रेट लाइन एंगल। यानी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होंगे जब उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। और ये ध्यान में रखना है कि जब सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन एंगल रहेगा, यानी लीनियर पेयर। द टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। जो लीनियर पेयर के जो एंगल्स है वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहेंगे, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। लेकिन जो सभी सप्लीमेंट्री एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए कि जो लीनियर पेयर है वो एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है। एडजेसेंट एंगल में जो तीन कंडीशन अप्लाई होते हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड एंड एंगल डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, ये तीनों कंडीशंस लीनियर पेयर पर भी अप्लाई होते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल पे वो एडजेसेंट एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी तीनों कंडीशन एडजेसेंट रहेगा तब अप्लाई होगा, और एडजेसेंट एंगल नहीं रहेगा, नॉन एडजेसेंट एंगल रहेगा तब वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। इसलिए सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होगा। इसका एग्जांपल नीचे दिया है, 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 130 डिग्री और 50 डिग्री का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और सप्लीमेंट्री एंगल को हम पेयर ऑफ लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, या फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और नॉन एडजेसेंट एंगल ये भी कह सकते हैं। मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।